स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। एक बार की बात है, बादशाह ने ख्वाजा नसरुद्दीन को अपना अंगरक्षक बना लिया। उसने हिदायत दी कि जब भी मैं यहाँ रहूं, तुम हरदम मेरे साथ रहा करो। ख्वाजा को यह काम बहुत उबाऊ लगा, लेकिन बादशाह के आदेश को टाला भी नहीं जा सकता था, खासकर उस हालत में जबकि वह कोई ऊटपटांग बात न कह रहा हो। इसलिए ख्वाजा ने मन मारकर यह काम करना स्वीकार कर लिया। एक दिन बादशाह के पास बड़े मौलवी आने वाले थे। मौलवी के आने से पहले बादशाह ने अपना लिबास बदला। रोजाना तो राज कर्मचारी उसे तैयार करते थे, लेकिन उस दिन बादशाह खुद ही तैयार होकर एक शीशे से आगे जा खड़ा हुआ। कुछ देर बाद पलटा और ख्वाजा से बोला, अभी अभी आईने में मैंने अपनी सूरत देखी तो पता चला कि मैं वाकई बहुत बदसूरत हूँ। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आगे से मैं कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखूंगा। ख्वाजा ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपना, आप अपनी सूरत एक बार देखकर ही उससे घृणा करने लगे हैं, लेकिन मुझे रोजाना हजारों बार आपकी सूरत देखनी पड़ती है। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा हाल क्या होता है। इससे पहले कि बादशाह ख्वाजा की बात ठीक से समझता और उस पर गुस्सा होता, खबर मिली कि मौलवी साहब महल में पधार चुके हैं। ख्वाजा मन ही मन मौलवी को नापसंद करता था। उसने कई लोगों के मुंह से यह सुना था कि मौलवी खुदा के खौफ के नाम पर लोगों को डराकर उनसे अपनी सेवाठल करवाता है, किसी से भी कोई चीज ले लेता है और उसकी कीमत नहीं चुकाता, गरीबों को अपने से दूर रखता है और अमीरों की खैरखबर लेने के लिए उनकी हवेलियों के चक्कर लगाता रहता है। फिर भी ख्वाजा को बादशाह के साथ उसकी अगवानी के लिए बाहर आना पड़ा और आदर सहित उसका स्वागत सत्कार करना पड़ा। मौलवी ने अपनी आदत के अनुसार बादशाह को ढेरों आशीर्वाद दिए और लगे हाथों ख्वाजा पर भी उपकार करने की नीयत से ख्वाजा से पूछा, मरने के बाद तुम बहिश्त में जाना चाहते हो या दोजख में? जवाब देने से पहले ख्वाजा ने उल्टा सवाल पूछ लिया, मौलवी साहब पहले आप फरमाइए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? थोड़ी देर चुप रहने के बाद मौलवी ने जवाब दिया, मैं जिंदगी भर दूसरों की भलाई करता रहा हूँ और ईमानदारी से खुदा के बताए रास्ते पर चलता रहा हूँ, इसलिए मैं जरूर बहिश्त में जाऊंगा। यह सुनते ही ख्वाजा फौरन बोल पड़ा, तब मैं दोजख में जाना चाहता हूँ, जहाँ आप रहे वहाँ मैं हरगिज नहीं रहना चाहता। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दो मुल्ला नसरुद्दीन कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन। बगदाद के खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने महल में उदास बैठे थे। तभी वजीर जाफर किसी काम से वहां आ पहुंचा। बादशाह को चिंतित देखकर वह चुपचाप हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद खलीफा ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें नीची कर ली, लेकिन बोले कुछ नहीं। यह हाल देखकर वजीर से न रहा गया। सिर झुकाकर वह अदब से बोला, हुजूर, आज यह कैसी उदासी आप पर छाई है, काहे का सोच है जो इतने फिक्रमंद हैं? खलीफा बोले, कोई खास बात नहीं है, कभी कभी मेरी हालत ऐसी हो जाती है। अब तुम कोई तरकीब सुझाओ कि तबीयत हमारी कुछ बदले और दिल से यह बोझ उठे। इस पर वजीर ने कहा कि हुजूर का हमेशा से यह दस्तूर रहा है कि अक्सर भेस बदलकर प्रजा का हाल जानने को शहर में गश्त लगाया करते हैं। आज का दिन तो खास तौर से हुजूर ने इसी काम के लिए तय कर रखा है, इसलिए बेहतर हो अगर कुछ वक्त इसी काम में लगाया जाए। खलीफा यह सुनकर उठे और मुस्कराकर वजीर से बोले, यह बात तूने अच्छी याद दिलाई, जा जल्दी भेस बदल कर आ, तब तक हम भी पोशाक बदल लेते हैं। फिर दोनों 2 घड़ी शहर का चक्कर लगाएंगे और अपनी प्रजा का हाल मालूम करेंगे।
थोड़ी देर बाद दोनों अपना अपना भेष बदलकर सौदागरों का भेष बनाकर शहर का हालचाल मालूम करने निकल पड़े। चलते चलते वे शहर से बाहर निकल गए। आगे एक नदी थी। नदी पर पुल बना था। दोनों चाहते थे कि नदी पार कर बस्तियों में कुछ देर घूमा जाए। तभी पुल के नुक्कड़ पर बैठे एक अंधे फकीर की आवाज उनके कानों में पड़ी। दोनों रुक गए। फिर फकीर ने आवाज लगाई, ओ जाने वालों, अल्लाह के नाम पर इस अंधे फकीर को भी कुछ देते जाओ। खलीफा ने अपनी जेब से एक अशर्फी निकाली और उसके हाथ पर रख दी। इस पर अंधे ने खलीफा का हाथ पकड़कर कहा, ऐ मेरे दाता, यह खैरात देकर तूने इस अंधे पर बड़ा एहसान किया। अब एक और मेहरबानी कर दो। खलीफा ने पूछा, वह क्या? फकीर बोला, एक धौल मेरे सिर पर लगा कि मैं इसी सजा के लायक हूं, बल्कि इससे भी ज्यादा के। और यह कहकर उसने खलीफा का हाथ छोड़कर उसका दामन पकड़ लिया। खलीफा अंधे की इस हरकत पर बड़े हैरान हुए। बोले, ए भले आदमी, तेरे सिर पर धौल लगाकर अपनी खैरात के पुण्य को क्यों नष्ट करूं? भला यह कोई बात हुई? यह कहकर उन्होंने अपना दामन छुड़ाकर आगे बढ़ना चाहा, मगर फकीर ने दामन और कसकर पकड़ लिया और कहा कि ए मेरे मेहरबान, मेरी इस गुस्ताखी को माफ कर और एक धौल मेरे सिर पर जरूर लगा, नहीं तो अपनी यह खैरात की हुई अशर्फी वापस ले ले, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि बिना धौल लगवाए खैरात नहीं लूंगा और मैं इस कसम को नहीं तोड़ूंगा। अब खलीफा क्या करते? मजबूर होकर आहिस्ता से एक धौल उस अंधे के सिर पर मारा और वजीर को आगे बढ़ने का इशारा किया। अंधे ने खलीफा का दामन छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर उन्हें दुआ दी। वजीर और खलीफा दोनों वहां से आगे बढ़े, लेकिन चंद कदम आगे जाकर खलीफा ने वजीर को हुक्म दिया, इस फकीर को कल दोपहर की नमाज के बाद हमारे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। हम इसकी अजीब कसम की वजह मालूम करना चाहते हैं। वजीर ने वापस जाकर फकीर से कहा, वह जिन्होंने तुझे अभी अशर्फी खैरात में दी है, बगदाद के खलीफा हैं। तू कल दोपहर को नमाज के बाद उनके दरबार में हाजिर हो। वह तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। अगले दिन दोपहर की नमाज के बाद वह अंधा फकीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और उसने खलीफा को सलाम किया। खलीफा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, बाबा अब्दुल्ला। खलीफा ने कहा, कल मैंने एक अशर्फी तुझे दी थी, तो तूने उसको लेकर क्यों मुझसे जिद की थी कि मैं तुझे एक धौल मारूं या अपनी खैरात फेर लूं? तूने कसम क्यों खाई है कि जो कोई तुझे खैरात दे वह तुझे एक धौल भी मारे? अपनी इस अजीबोगरीब कसम की वजह फौरन सच सच बयान कर। खलीफा का यह हुक्म सुनकर बाबा अब्दुल्ला ने अपने सिर को जमीन तक झुकाया और फिर अदब से हाथ बांधकर बोला, हुजूर, पहले मेरी गुस्ताखी जो कल मैंने बेपहचाने आपके हुजूर में की थी, माफ करें, और फिर मेरी दास्तान सुने। हुजूर, मैं इसी बगदाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ था। मेरे माँ बाप बहुत सारी दौलत मेरे लिए छोड़कर मरे, लेकिन मैं इतना नासमझ निकला कि अपने आवारा दोस्तों के साथ उसको जल्दी ही बर्बाद कर डाला। जब पास में कुछ न रहा तो वे दोस्त भी मुझे अपने हाल पर रोता छोड़कर अपने अपने रास्ते चले गए। मैं सोचता रह गया कि क्या करूं। कभी दोस्तों की बेवफाई पर सिर घुनता, कभी अपनी कमकली पर पछताता, पर अब क्या हो सकता था। लाचार होकर जो कुछ जमा पूंजी बाकी रह गई थी उसे इकट्ठा किया और किसी तरह उससे कुछ ऊंट खरीदे और उन ऊंटों को किराए पर चलाने लगा। अब चूंकि समझ आ गई थी, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करता और कुछ आगे के लिए भी बचा कर रखता। जब इतना रुपया इकट्ठा हो जाता कि एक ऊंट खरीदा जा सके तो उससे ऊंट खरीद लेता।
दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। इस तरह होते होते मेरे पास 80 ऊंट हो गए। उन ऊंटों के किराए से मुझे काफी आमदनी होने लगी और मैं फिर से ठाठ बाट से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अभी मुझे पूरी तरह अक्ल कहाँ आई थी हुजूर। अगर आ गई होती तो आज इस हालत में क्यों पहुंचता। इतना कहते कहते बाबा अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें किसी तरह अपने कुर्ते की आस्तीन से पोंछते हुए वह बोला, खुदाबंद अब आगे का हाल अर्ज करता हूँ। एक दिन का जिक्र है। मैं एक सौदागर का माल जहाज में लदवाकर अपने खाली ऊंटों को लिए बगदाद को लौट रहा था। रास्ते में क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा हरा भरा चरागाह सामने है। मैंने सोचा 2 घड़ी आराम कर लिया जाए। इतनी देर में ऊंट भी अपने पेट भर लेंगे और मैं भी थोड़ा आराम कर लूंगा। यही सोचकर मैंने ऊंटों को उस चरागाह में चरने के लिए छोड़ दिया। खुद एक पेड़ के साए में आराम करने के लिए लेट गया। इतने में एक फकीर जो बगदाद से पैदल चला आ रहा था वहां आ पहुंचा। वह उसी पेड़ के नीचे आकर मेरे पास बैठ गया। हम दोनों में दुआ सलाम हुई। फिर आपस में बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने खाना निकाला, खुद खाया और फकीर को खिलाया। फकीर इस पर बहुत खुश हुआ और बोला, यहाँ से बहुत ही नजदीक एक जगह है। वहां पर एक छिपा खजाना है जिसमें बेशुमार दौलत है। इतनी बेशुमार कि अगर तुम उससे अपने सारे ऊंट भी भर लो तो भी ऐसा लगे कि खजाना जोंकात्यो है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फकीर से बोला, आप तो फकीर हैं, खुदा से लो लगाए हैं, इसलिए दुनिया की दौलत से आपको क्या लेना देना, लेकिन मैं हूं दुनियादार आदमी। मेहरबानी करके मुझे उस खजाने का अतापता बता दीजिए। मैं अपने ऊंटों को वहां ले जाऊंगा। अगर आपका जी चाहे तो आप भी दौलत से लदा एक ऊंट ले लेना। मैं खुशी खुशी आपको भेंट कर दूंगा। मैंने हुजूर यह बात कहने को तो कह दी, लेकिन मेरा मन भीतर से मुझे कोस रहा था कि एक ऊंट बिना वजह इस फकीर को देने का वादा किया, यह उसका क्या करेगा। लेकिन वह फकीर भी एक ही था। बोला, वाह, एक ऊंट के लिए मैं तुम्हें इतने कीमती और बड़े खजाने का पता क्यों बतलाऊं। हाँ, एक सूरत में उस खजाने का पता बता सकता हूँ कि तुम सब ऊंट मेरे साथ ले चलो। उस खजाने से उन्हें भर लाएंगे। फिर उन 80 ऊंटों में से आधे तुम्हारे आधे हमारे। अगर मेरी यह शर्त तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम अपनी राह लगो और मैं अपना रास्ता पकड़ता हूँ। इस पर मैंने सोचा, 40 ऊंटों पर लदा हुआ खजाना भी क्या कम है। मेरी आने वाली 7 पुश्तों को काफी होगा। सो फौरन राजी हो गया और ऊंटों को लेकर उसके साथ चल पड़ा। थोड़ा सफर करने के बाद हम दोनों एक पहाड़ के दर्रे में पहुंचे जिसकी राह बहुत तंग थी, इसलिए ऊंटों को कतार बांधकर वहां से ले जाना पड़ा। थोड़ा आगे जाकर उस फकीर ने मुझसे कहा, अब तुम यहीं पर ऊंटों को बिठाकर मेरे साथ आओ। मैं उन सबको वहीं बिठाकर उनके साथ हो लिया। फकीर ने थोड़ी लकड़ियां जमा करके एक पत्थरी और लोहे का टुकड़ा अपने पास से निकालकर आग पैदा की और उनको जलाया। फिर आग पर कोई खुशबूदार चीज डालकर कुछ मंत्र पढ़े जिन्हें मैं कतई न समझ सका। मंत्रों के पढ़ते ही आग से गहरा धुआं उठा और ऊपर जाकर फट गया। अब जहां वह धुआं फटा था वहां एक टीला नजर आने लगा जो पहले दिखाई नहीं पड़ता था। फिर मेरे देखते देखते हमारी जगह से उस टीले तक एक रास्ता सा बन गया। गौर से देखा तो पाया कि वह रास्ता टीले के ऊपर एक बड़े मकान के दरवाजे तक जाता था। दरवाजा उस वक्त खुला हुआ था। हम दोनों ऊंटों समेत उस मकान में पहुंचे।
भीतर जाकर देखा कि बेशुमार दौलत अशरफियां, हीरे जवाहरात और सोने चांदी के रूप में वहां बड़े बड़े ढेरों में सजाकर रखी हुई हैं। बस फिर क्या था, हम दोनों ने उस धन को ऊंटों पर लादना शुरू किया और बहुत देर की मेहनत के बाद हम सब ऊंटों को हीरों और अशरफियों से भरकर बाहर लाए। खजाने का दरवाजा बंद किया और चलने का इरादा करने लगे। लेकिन तभी वह फकौर उस खजाने का दरवाजा खोलकर एक बार फिर उसके भीतर गया और वहां से एक संदूक में से एक लकड़ी की डिबिया निकाल कर लाया और मुझे दिखाकर उसने वह डिबिया अपनी जेब में रख ली। फिर हम उन ऊंटों को आधे आधे बांटकर उस पहाड़ी दर्र से बाहर निकले। थोड़ी दूर आगे जाकर एक दूसरे से जुदा हुए। फकीर अपनी राह पर आगे बढ़ा और मैं बगदाद के लिए रवाना हुआ। चलते वक्त मैंने उस फकीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उसकी मेहरबानी से मुझे इतनी दौलत मिली, लेकिन अभी मैं चंद कदम ही आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझ पर शैतान सवार हो गया। मेरे दिल में लालच ने सिर उठाया और कहा कि यह फकीर जिसके आगे पीछे दुनिया में कोई नहीं, इतनी दौलत का क्या करेगा। उल्टे इतनी दौलत और इतने ऊने की सार संभाल में इसका सारा वक्त लगने लगेगा। फिर यह खुदा को किस वक्त याद किया करेगा। यह सोचकर मैं वापस मुड़ा और उस फकीर को आवाज लगाई। फकीर मेरी आवाज सुनकर रुक गया। नजदीक पहुंचकर मैंने उससे कहा, बाबा आप तो फकीर हैं, आप इतने धन दौलत का क्या करेंगे। फिर आपको इतने ऊंटों की देखभाल करने में भी तकलीफ होगी। इससे बेहतर है कि मुझे 10 ऊंट और दे दो। इस पर वह फकीर बोला कि भैया, सच कहता है कि इतने ऊंटों को रखना मेरे बस का नहीं। तू जितने इनमें से लेना चाहे ले ले। लेकिन मेरे मुंह से तो 10 की बात निकली थी, सो मैं 10 ही लेकर वापस हो लिया। लेकिन तभी ख्याल आया कि जब इस फकीर ने 10 ऊंट बिना किसी मलाल के दे दिए तो 10 उससे और मांग लेने चाहिए। यह सोचकर मैं फिर उस फकीर के पास गया और कहा, बाबा आप 30 ऊंटों का भी क्या करेंगे। 10 मुझे और दे दो। इस पर फकीर बोला, अच्छा भाई तेरी मर्जी है तो इनमें से 10 और ले लो। मेरे लिए 20 ऊंट बहुत हैं। मैं इस फकीर के हिस्से में से 10 ऊंट और लेकर चला। लेकिन मेरे ऊपर तो लालच का भूत सवार था। थोड़ी दूर आगे बढ़कर फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि 20 ऊंटों का भी वह फकीर क्या करेगा। 10 और मांग लेने चाहिए। मैं फिर उसके पास पहुंचा और 10 ऊंट उससे और ले लिए, लेकिन फिर भी मेरा लोभ नहीं मिटा। मैं फिर वापस लौट आया और दमदिलासा देकर उसके पास से बाकी के सभी 10 ऊंट भी ले लिए। फकीर ने भी सबके सब ऊंट मुझे हंसी खुशी दे दिए और खाली हाथ वह अपनी राह चलने लगा। लेकिन मेरे सिर पर तो शामत सवार थी। शैतान ने मेरी मति हर ली थी। लोभ ने मेरे दिल में घर कर लिया था। सो हुजूर, मैं किस्मत का मारा इतनी दौलत पर भी संतोष न कर सका। इतना कहते कहते बाबा अब्दुल्ला का गला भर आया और डबड़बाई अंधी आंखों को पगड़ी के छोर से पहुंचकर वह फकीर आगे बोला, हुजूर पता नहीं उस दिन मेरे सिर पर कौन सी बला सवार थी। थोड़ी दूर जाकर मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि वह डिबिया जो फकीर ने मुझे दिखाकर अपनी जेब में रख ली थी, वह तो फकीर के पास ही रह गई। पता नहीं उसके भीतर के मरहम में क्या खूबी है, उसे भी उस फकीर से मांग लेना चाहिए। वह उसका क्या करेगा। आखिर मैंने वापस जाकर उस फकीर से कहा, तुम उस डिबिया को जिसमें मरहम है अपने पास रखकर क्या करोगे। उसे भी मुझे दे दो। फकीर ने उसे देने से इनकार कर दिया। इस पर उसे पाने की इच्छा मेरे मन में और बलवती हुई। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर यह फकीर उस डिबिया को राजी खुशी नहीं देता तो उसे जबरदस्ती छीन लूंगा। शायद फकीर ने मेरे मन की बात भांप ली। उसने उस डिबिया
को अपनी जेब से निकाला और मुझे देकर कहा, अगर तेरी खुशी इसी को लेने में है तो यह भी हाजिर है, मगर ध्यान से सुन, तुझे इस मरहम की तासीर बताए देता हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। झट डिबिया उसके हाथ से लपककर अपनी जेब के हवाले करके बोला, हाँ बाबा, मेरे ऊपर आपने जब इतनी मेहरबानी की है तब यह आखिरी मेहरबानी और कर दो। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। बताओ मरहम की तासीर क्या है? इस पर फकीर ने उस मरहम की यह तासीर बताई कि अगर इसको बाईं आंख बंद करके पलक के ऊपर लगाओ तो दुनिया में जितने खजाने जहां जहां छिपे पड़े हैं सब नजर आने लगेंगे, और अगर इसी मरहम को दाईं आंख पर लगाओ तो तुम दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। उस फकीर की यह बात सुनकर मैंने वह डिबिया उसे देकर कहा, जरा इसे मेरी बाईं आंख पर लगाकर दिखाओ ताकि आपकी बात को सच्चाई का पता चले। बस मैंने अपनी बाईं आंख बंद कर ली। फकीर ने वह मरहम उसकी पलक पर लगा दिया और लो कमाल हो गया। सारी दुनिया के खजाने नजर आने लगे। तब मैंने इस लाभ में कि दाईं आंख पर मरहम लगाने से ज्यादा नजर आएंगे, अपनी दाईं आंख बंद करके फकीर से कहा कि अब जरा इस आंख पर भी लगा दो। इस पर फकीर बोला, तुम इस आंख पर मरहम मत लगवाओ, नाहक में अंधे हो जाओगे और बाद में पछताओगे। मगर मेरे सिर पर तो लोभ का भूत सवार था। मैं न माना। वह फकीर ज्यों ज्यों मुझे समझाता मेरी हठ उतनी ही और बढ़ती जाती। मैंने कहा, बाबा क्यों बहकाते हो? यह कैसे हो सकता है कि एक ही मरहम की दो तासीर हो? फकीर ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरे तो सिर पर शामत सवार थी। मैं किसी तरह भी न माना। बस मेरी हठ पर उसने वह मरहम मेरी दाईं आंख पर लगा दिया, और जब मैंने आंख खोल कर देखा तब अपने को दोनों आंखों से अंधा पाया। मैंने अपना सिर अपने हाथों से पीट लिया। रो रो कर उस फकीर से कहने लगा, जो तुम कहते थे आखिर वही हुआ। हाय हाया बाबा, तुमने यह क्या कर डाला? काश तुम मुझे वह खजाना न दिखाते तो मेरे सिर पर लालच का यह भूत न चढ़ता। हाय, अब मैं क्या करूं? बाबा तुम ये दौलत अपने साथ ले जाओ और मेरी आंखें दे दो। आंखों की रोशनी से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती। इस पर फकीर बोला, भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो तुम्हारे साथ ऐसी नेकी की थी कि कभी किसी ने किसी के साथ न की होगी। मगर तुमने मेरी नसीहत नहीं सुनी और इतनी दौलत पाने पर भी सब्र नहीं किया। मैंने जो कुछ किया और कहा उसे फरेब समझा। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। मैंने रो रो कर उस फकीर के पांव पकड़े, हाथ जोड़े, बहुत बहुत खुशामद की। लेकिन फिर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह मुझे उसी हालत में रोता बिखलता छोड़कर धनदौलत से लदे हुए 80 ऊंट अपने साथ लेकर पता नहीं किस तरफ रवाना हो गया। मैंने चिल्ला चिल्लाकर उससे यहाँ तक कहा कि कम से कम मुझे अपने साथ शहर तक तो ले चलो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। बस में रोता भटकता उस जंगल में जहां तहां फिरने लगा। ये तो मेरे अच्छे भाग्य थे कि एक काफिला उन्हीं जंगलों से गुजर रहा था। मैं उसी के साथ बगदाद आ गया। यहाँ मुझ अंधे को कौन पहचानता? कौन मेरी बात का यकीन करता? और तब मैंने भूख और गरीबी से तंग आकर यह कसम खाई कि आइंदा भीख मांगकर अपना पेट भरूंगा। जो कोई मेरे हाल पर तरस खाकर भीख देना चाहेगा उसे मेरे सिर पर एक धौल भी मारना होगा, नहीं तो वह भीख मैं नहीं लूंगा। और तब से हुजूर बस इसी तरह 20 सालों से मैं भीख मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। यही वजह थी खुदाबंद की कल मैंने आपकी शान में भी गुस्ताखी की। उम्मीद है जहां पनाह मेरी यह दास्तान सुनकर मुझे माफ कर देंगे।
इतना किस्सा कहकर बाबा खामोश हो गया और खलीफा हारून रशीद बोले, बाबा, तुम्हारे लालच की सजा तुम्हें मिल रही है। शायद खुदा की यही मर्जी है, लेकिन हमें तुम्हारी दास्तान सुनकर बड़ा दुख पहुंचा है। हमें तुम्हारे साथ बहुत हमदर्दी है। हम तुम्हें आंखें तो नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हें आइंदा भीख न मांगनी पड़े। इतना कहकर खलीफा ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि बाबा अब्दुल्ला की गुजरबसर का माकूल इंतजाम आइंदा शाही खजाने से किया जाए। यह कहानी सुनाकर खोजा ने बादशाह से पूछा, आलीजा, कैसी लगी यह कहानी? बहुत अच्छी, बेहद दिलचस्प, बादशाह बोला। ऐसी ही दिलचस्प कोई और कहानी सुनाओ न खोजा। ठीक है, खोजा बोला, मैं आपको वह कहानी सुनाता हूँ जो मैंने एक फकीर के मुख से सुनी थी। दोस्तों, एक कहानी दूसरी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर। तीन ताशकंद नगर में मीर जाफर नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से धंधा खराब चलने के कारण मीर जाफर गरीबी में दिन गुजार रहा था। उसकी पत्नी जमीरा भी नगर में इधर उधर चक्कर लगाया करती थी। मांगने पर उसे जो मिल जाता उससे अपना काम चलाती थी। धन खर्च किए बिना गुजारा हो जाए, इसी में दोनों भलाई समझते थे। एक दिन मीर जाफर एक मरियल सी भेड़ काफी सस्ते में खरीद लाया। मीर जाफर तो घर से चला जाता, पर जमीरा को भेड़ के कारण बड़ी परेशानी होती। भेड़ दिन भर चिल्लाती रहती। उसने अपने आसपास की सारी हरियाली को चर लिया और घर में काफी गंदगी फैला दी। मीर जाफर जब घर लौटा तो जमीरा आंखों में आंसू भर बोली, यह भेड़ तुम मेरी जान लेने के लिए खरीद कर लाए हो, या तो तुम इसे बेच दो, वरना मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यहाँ अपने खाने का पता नहीं, इसको क्या खिलाऊं? जमीरा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। उस दिन मीर जाफर का मन बहुत उदास था। वह अपनी अम्मी की कब्र के पास कब्रिस्तान में चला गया। वहां खूब घास उगी थी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मीर जाफर कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसकी भेड़ के लिए इस कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं थी। वह भेड़ को लेकर कब्रिस्तान के संरक्षक हैदर के पास जाकर बोला, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी कोई संतान भी नहीं है। जब मौत आएगी तो तुम ही मुझे दफनाने का काम करोगे हैदर, इसलिए तुम्हें अपनी यह भेड़ अभी से सौंप देता हूँ। हैदर ने खुशी खुशी भेड़ ले ली। 2 महीने बाद मीर जाफर एक बार फिर कब्रिस्तान में अपनी अम्मी की कब्र पर आया। वह लौट ही रहा था कि उसकी नजर अपनी भेड़ पर पड़ गई। वह तो उसे पहचान ही नहीं पाया। भेड़ खा खाकर खूब मोटी ताजी हो गई थी। इतनी वजनी भेड़ को दान करने से बढ़कर कोई बेवकूफी नहीं हो सकती, यह सोचकर मीर जाफर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उसे किसी भी तरह अपनी भेड़ को वापस प्राप्त करना है। मीर जाफर ने एक बार फिर हैदर के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही उसने हैदर से कहा, भाईजान, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलने को जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ के लिए तैयार हो जाऊं? हैदर ने हैरानी से पूछा, कहाँ क्या? मेरे साथ चलने के लिए तुमने मुझे वचन दिया था न कि मेरी मृत्यु के बाद तुम ही मुझे दफनाओगे, इसलिए तो मैंने तुम्हें भेड़ दी थी। अब मैं जहाँ भी रहूंगा, दफनाने के लिए तुम्हारा वहाँ होना आवश्यक है, मीर जाफर ने कहा। तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ जाकर मरो। अपनी इस मनहूस भेड़ को भी अपने साथ ले जाओ और नदी में डूबकर मर जाओ। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, समझे, अक्ल के दुश्मन। इतना कहकर हैदर ने भड़ाक से घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया।
मीर जाफर भेड़ को लेकर खुशी खुशी घर लौटा। अपनी अक्ल के बूते पर उसने भेड़ वापस पा ली थी। कहानी समाप्त हुई थी कि तभी वे दोनों गांव की सरहद में पहुंच गए। मुखिया को जब बादशाह का उसके गांव पहुंचने का समाचार मिला तो वह उनके स्वागत के लिए दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह बादशाह और खोजा को अपनी हवेली पर ले गया, जहां उसने सबसे पहले उनके भोजन का इंतजाम कराया। मक्के की रोटियां सरसों के साथ खाकर दोनों जब तृप्त हो गए तब मुखिया को बादशाह ने बताया कि कैसे जंगल से 5 कोस पैदल चलकर वे उसके गांव में पहुंचे। हम अभी अपने शहर लौट जाना चाहते हैं। मुखिया, क्या तुम हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर सकते हो? बादशाह ने कहा। जरूर हो जाएगा मालिक। अपने देश के बादशाह की सेवा करके मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। थोड़ी सी देर में मुखिया अपने अस्तबल से 2 शानदार घोड़े ले आया। दोनों घोड़ों पर सवार हो गए और अपने शहर की ओर चल पड़े। शहर में पहुंचकर बादशाह ने सेनापति को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह अपनी सेना की एक टुकड़ी तुरंत छापा मारने के लिए जंगल की ओर रवाना कर दे। बादशाह के आदेश का तुरंत पालन हुआ। सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं सेनापति ने किया। फौज की उस टुकड़ी ने जंगल में पहुंचकर उन लुटेरे आदिवासियों की खोज में छापामारी शुरू कर दी। उन्होंने जंगल का कोना कोना छान डाला, लेकिन एक भी आदिवासी हत्थे न चढ़ा। आदिवासी जंगल के उस हिस्से से पलायन कर गए थे। वे राज्य के उस जंगल को छोड़कर पड़ोसी राज्य में चल गए थे। सेना की टुकड़ी मायूस होकर लौट आई। सेनापति ने सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। कुछ क्षण के लिए बादशाह के चेहरे पर चिंता के भाव उभरे, लेकिन फिर वह सामान्य ढंग से मुस्करा दिया। खोजा नसरुद्दीन के साथ वह पहले की तरह ही राजकाज में व्यस्त हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक दिन बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, चलते वक्त तुम जमीन की तरफ देखते हुए क्यों चलते हो? सामने या दाएं बाएं क्यों नहीं देखते? क्या यह तुम्हारी खानदानी रीति है? खोजा ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं जहांपना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दरअसल मैं जमीन की तरफ देखता हुआ इसलिए चलता हूं कि इसी जमीन में मेरे अब्बाजान कहीं गुम हो गए हैं। मैं उन्हीं को तलाशता हुआ आगे बढ़ता हूं। बादशाह को ठिठोली सूझी। उसने मुस्कराते हुए कहा, खोजा, यदि मैं तुम्हारे अब्बाजान को खोज निकालूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हुजूर, आधा आधा। हाजिर जवाब खोजा ने उत्तर दिया। यह सुनकर बादशाह की हंसी फूट पड़ी। वह खोजा की हाजिर जवाबी का लोहा मान गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 एक दिन उदासी भरे लहजे में बादशाह खोजा से बोला, खोजा, बहुत दिनों से मेरी इच्छा है कि आकाश में उड़कर पूरी दुनिया की सैर करूं। मैं दुनिया के पहाड़ों, नदियों, शहरों, गांवों, जंगलों और मैदानों को देखकर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए क्या तुम कोई बढ़िया तरकीब बता सकते हो? खोजा ने धीर गंभीर आवाज में कहा, जरूर बता सकता हूं जहांपना। यह सुनते ही बादशाह की उदासी उड़न छू हो गई। वह उतावला होता हुआ बोला, तुम सचमुच बड़े अक्लमंद हो। बताओ वह तरकीब कौन सी है? आकाश में पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है जहांपना, बशर्ते आप में धीरज हो। आप अपने खजूरी रंग के घोड़े को मुझे दीजिए। मैं उस पर सवार होकर दूर के एक पहाड़ से एक खास बूटी ले आऊंगा, जिसे खाकर घोड़े की पीठ पर पंख निकल आएंगे। तब आप उसकी पीठ पर बैठकर अपनी इच्छा पूरी कर लेना। अलबत्ता मुझे वहां तक जाने आने में कोई 1 साल लग जाएगा।
क्या आप इतना इंतजार कर सकते हैं? बादशाह खुशी से फूला न समाया। उसने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया कि वह उसका घोड़ा फौरन खोजा के हवाले कर दे और उसे बहुत सारा धन भी सरकारी खजाने से दिलवा दे। खोजा घोड़े पर सवार हो गया। चाबुक लगते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े पर सवार होकर खोजा दूसरे मुल्क में पहुंचा और एक व्यापारी को राजा का घोड़ा बेचकर अपने गधे पर सवार होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बादशाह से मिला सारा धन और घोड़े को बेचकर उसे जो रुपए मिले वे सब अपनी पत्नी के हवाले किए और सारा किस्सा सुनाने के बाद यह कहता हुआ लंबी चादर तानकर सो गया कि अब 1 साल तक मुझे कहीं आना जाना नहीं है। मैं घर में हूं, यह बात किसी को न बताना। पत्नी ने सारी बात सुनी तो वह अपनी हंसी न रोक पाई, पर साथ ही उसे कुछ चिंता भी होने लगी। करीब 1 साल बाद खोजा राजमहल में पहुंचा। उसे देखते ही बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, खोजा, 3 दिन बाद 1 साल पूरा होने वाला है। क्या मेरे घोड़े की पीठ पर पंख निकल आए हैं? हाँ जहांपनाह, खोजा ने मूंछों पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। खुशी से उछलते हुए बादशाह बोला, तुमने सचमुच कमाल कर दिया खोजा, पर तुम घोड़े को साथ क्यों नहीं लाए? खोजा ने दुखी होने का स्वांग रचाते हुए बताया, मैं उसे साथ ला रहा था जहांपना, मगर वह रास्ते में पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। यह सुनते ही बादशाह को भारी सदमा पहुंचा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयां इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे। उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए, ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ।
वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। एक दिन बादशाह और खोजा एक साथ नहाने गए। रास्ते में एक जगह बिकने के लिए लाइन लगाकर बैठे गुलामों को देखकर बादशाह ने खोजा से पूछा, अगर मुझे बाजार में एक गुलाम के तौर पर बेचा जाए तो क्या कीमत मिलेगी? खोजा ने बोला, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए। यह सुनकर बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। बौखलाकर बोला, तुम निहायत बेवकूफ आदमी हो। जान पड़ता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई हुई है। यह ठीक है कि इस समय मैंने हीरे जवाहरात नहीं पहने हुए हैं, लेकिन मैंने जो रेशमी गाउन पहना हुआ है उस अकेले की कीमत ही 10 रुपयों से कहीं ज्यादा होगी। खोजा ने कहा, आपने सही अंदाजा लगाया जहांपना। यकीनन इस गाउन की कीमत 10 रुपए से कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन वह क्या है कि बाजार का चलन ही कुछ ऐसा है कि जो भी पुरानी चीज बिकने आती है उसकी पूरी कीमत कोई नहीं देता, आधी पौनी ही देता है। मैंने दरअसल इस गाउन की ही तो कीमत लगाई थी। और मेरी? बादशाह ने पूछ, आपकी भला कोई क्या कीमत लगाएगा? इस मुल्क में कोई इतना अक्लमंद नहीं जो यह जान सके कि आपका क्या इस्तेमाल हो सकता है। खोजा के कथन का बादशाह ने यह अर्थ लिया कि वह तो बेशकीमती है, इसलिए कोई उसे नहीं खरीदेगा। इसी खुशफहमी में फूलकर कुंपा हुए बादशाह ने बात बदलते हुए कहा, खोजा, तुम्हें अगर कभी धन और न्याय में से किसी एक चीज को चुनता पड़े तो तुम किसे चुनोगे? खोजा ने उत्तर दिया, धन को चुनूंगा। बादशाह ने हैरान होते हुए अगला सवाल किया, आखिर क्यों? तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो जरूर न्याय को चुनता, धन को नहीं। धन तो आसानी से हासिल हो जाता है, पर न्याय मुश्किल से मिलता है कि नहीं? खोजा ने सफाई दी, जहांपना। आदमी दो किस्म की चीजों को पाने की तमन्ना पालता है। पहली तो वह चीज जिसका उसके पास अभाव हो, और दूसरी वह चीज जिसके मिलने की उसे थोड़ी बहुत उम्मीद हो। जो चीज जिस मुल्क में मिल ही न सके उस पाने की तमन्ना पालने का लोभ क्या? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 8 यह तब की बात है जब मुल्क का बादशाह और वजीरे आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीरे आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं वे किसी और दिशा में। काफी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे वह भी न जाने कहां जा छिपा। थक-हार कर बादशाह और उसके वजीरे आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लगाई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुंचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीरे आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ। उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना। हमें बेहद प्यास लगी है। हम इस देश के बादशाह और वजीरे आजम हैं। वजीरे आजम की आवाज सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला।
पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था, अभी अभी लौटा हूँ। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वजीरे आजम को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन